कि एक बार फिर से तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मॉर्निंग विद स्टार एशिया में खुशामदीद कहते हैं। और जो लोग अभी उठे हैं और जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनको हम गुड मॉर्निंग भी कहते हैं। और आज क्योंकि इतवार का दिन है और इतवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, और छुट्टी के दिन जो है वो नाश्ता जो होता है, ब्रेकफास्ट जो होता है, वो ज़्यादातर फैमिलीज़ बाहर से करती हैं। बीवियाँ कह देती हैं अपने हस्बैंड से कि जाएँ, आज हम नहीं उठ रही, और जाके बाहर से नाश्ता लेके आए, हमें भी लेके जाए, हमें भी बाहर से नाश्ता करवाया जाए। और लाहौर के जो लोग हैं वो तो नाश्ते के बारे में अपनी मिसाल आप हैं। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पूरे पंजाब में जो है वो नाश्ता जो है वो एक बहुत अहमियत का हामिल होता है। और नाश्ते की इतनी अक़साम मिल जाती हैं, कहीं नान, चने, हलवा पूरी, पाए और पराठे और न जाने क्या क्या कुछ होता है, निहारी। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पंजाब वालों की जो हैं पसंदीदा ग़िज़ाएँ हैं नाश्ते की। और कहा जाता है कि पंजाब के लोग नाश्ते को जितनी मोहब्बत से करते हैं उतनी मोहब्बत से अगर किसी और काम को करें तो उस काम में ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। तो नाश्ते के हवाले से बात चल रही है तो हम चलते हैं फ़िरोज़ वाला कुछ देर के लिए और बात करते हैं फ़िरोज़ वाले की। ज़माना क्योंकि बहुत बदल चुका है और लोग नान कुलचा खाने को बहुत अहमियत देते हैं। कहाँ 6 रुपए की रोटी और 10 रुपए का नान होता था, और कहाँ आज के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा महंगाई की तरफ बढ़ गए हैं और सब कुछ बहुत महंगा हो गया है। ये नान और कुलचे और रोटी की जो महंगाई आई है, इस बारे में बात करेंगे। एक बड़ी दिलचस्प सी रिपोर्ट देंगे हमारे नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ HM फ़याज़ इस वक्त नान बाई से बात कर रहे हैं। जी फ़याज़, बताइएगा क्या अहवाल हैं और क्या कहना है वहाँ पे नान बनाने वालों का और नान खाने वालों का? आज मैं आपको एक ऐसे मज़दूर तबके से मिलाता हूँ कि जो लोगों को भी रोटी खिलाते हैं, ख़ुद भी कमाते हैं, और इनसे पूछते हैं कि वो बजट के बाद जो है उन्होंने जो महंगाई को वो किस तरह से देख रहे हैं, और जो नान रोटी है उसकी कीमत में कितना इजाफा किया उन्होंने। हाँ जी, सुबह का सलाम आपको भी। वालेकुम सलाम, आपको भी सलाम। आप मुझे ये बताएं कि कितनी जो बाहर गर्मी होती है उससे ज़्यादा तो तंदूर की गर्मी होती है। इस गर्मी में आपका जो काम है वो किस तरीके से करते हैं? बस करनी पड़ती है, करके खाने वाले बंदे हैं हम। करेंगे तो खाएंगे। बाहर का टेम्परेचर तो 50 है, अंदर तो 250-300 का टेम्परेचर है। आप अंदर आए ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो बजट के बाद जो आपकी क्या यानी रोटी की कीमत में इजाफा हो गया है, कितने इजाफा हुआ है, और ये रोटी का जो वज़न है वो कितना है? ये रोटी का वज़न 100 ग्राम है, 10 रुपये की तक हो गई, हमने कर दी है। अच्छा। DC ने हमें कहा था कि आपको 860 का थैला देंगे, 10 दिन का हमें टाइम दें, हम रोटी का वज़न नहीं बताना और रेट नहीं आगे करना। हमने कहा ठीक है, हमने 10 दिन का टाइम दिया। हमारे सदर ने, मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन लाहौर का जो सदर है, उन्होंने फिर हमें पता था कि ये मिलों वालों का कुछ नहीं कर सके, हम पे आर्डर चला सकते हैं। मसला क्या है, ये महंगाई आपको यानी किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं, किसकी वजह से महंगाई है? पाकिस्तान के निज़ाम में जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही मसला है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास। वज़ीर आज़म साहब भी कहते हैं माफिया है, ये माफिया है, बाकी ये माफिया का काम ये है। माफिया का काम है, वज़ीर आज़म के बस का काम नहीं है। इधर रल मिल के खाते हैं सब। हमारे जैसा तबका मार खा जाता है। अच्छा, जैसा कि आपने सुना कि ये जो तंदूर भाई है ये ही कह रहे हैं कि ये जो रोटी पहले 8 की थी अब 10 की हो चुकी है, और इसके पीछे भी जो है वो एक माफिया होता है। और इसको माफिया को, जो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी यही कहा था कि माफिया को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। जब तक माफिया है हम गरीब महंगाई का रोना रोते रहेंगे, और ये जो गर्मी में भी बेचारे रोटी लगाते रहेंगे। सर्दी होगी, गर्मी होगी, लोग जो है बाज़ार से रोटी पर खाना पसंद करते हैं। और नान स्पेशली जो है ये इनकी खुराक होती है, सुबह का जो नाश्ता है वो नान के बगैर होता ही नहीं है। जी जी बिल्कुल फ़याज़, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें अहवाल बता रहे थे। बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है जी। महंगाई में भी इजाफ़ा होता जा रहा है और रोटी और कुलचा भी बहुत महंगा हो गया। मुझे भी याद पड़ता है कि एक वक्त होता था जब हम 2 रुपए की रोटी जाकर लेकर आया करते थे, और अगर हम अपना आटा तंदूर पर लेके जाते थे तो 1 रुपए की 2 रोटियां मिला करती थी। और कैसे वो बढ़ती गई हैं और आज वही रोटी 10 रुपए की हो चुकी है। और नान वाले ने बड़े दिलचस्प गुफ्तगू की। उसने कहा कि बाहर तो 40-45 का टेम्परेचर है, अंदर आकर देखें ज़रा 200-250 टेम्परेचर चल रहा है। तो इस तरह के मामलात भी सामने आते हैं और यकीनन एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है इन लोगों के लिए भी। और ये मज़दूर तबका जो है ये किस तरह से मेहनत से पैसे कमाते हैं और रिस्क कमाते हैं, ये भी इन्हीं को यही लोग बेहतर जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहावलपुर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि बहावलपुर के मकीन कैसे अपने मनपसंद नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं।
फूड स्ट्रीट्स का रुख कर रहे हैं। इतवार का दिन है और नाश्ता करने जा रहे हैं। फूड स्ट्रीट्स में क्या कुछ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, वो बताने के लिए इस वक्त वहाँ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ राहील ताहिर। उनसे जानते हैं। राहील ताहिर, बताइएगा बहावलपुर के मकीनों का क्या हाल अहवाल है, किस तरह से वो नाश्ते को एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहरी नवाब बहावलपुर के दिल यानी फरीद गेट के मकाम पर, जहां पर बहावलपुर के मकीन अपना मनपसंद नाश्ता करने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। इस वक्त भी एक शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं क्या लेने के लिए आए होंगे। अस्सलाम जी, हम हलवा पूरी लेने के लिए आए हैं बच्चों की फरमाइश पे ख़ास तौर पे। तो पहले तो इधर आते थे, लेकिन अब कोरोना वबा की वजह से अब ख़ास तौर संडे वाले दिन हम ले के बच्चों की फरमाइश भी पूरी कर रहे हैं, घर पे ले जाके उनको नाश्ता। और ये ख़ास तौर बेटा आप क्या कहेंगे, क्या फरमाइश की आपने बाबा से? मैंने बाबा से कहा था कि बाबा जी मुझे नान चने ले देना, तो बाबा मुझे अब मेरी फरमाइश पूरी करने हैं। जी जैसा कि आपने सुना कि मासूम फूल यानी प्यारी सी बच्ची का ये कहना है कि इन्होंने बाबा से जो है वो फरमाइश की थी कि मुझे नान चने लेकर दें, तो इनके बाबा ने जो है वो इनकी फरमाइश पूरी की है। कोरोना वबा से पहले जो है वो यहाँ पर एक समा होता था, हर एतवार के दिन जो है वो यहाँ बहावलपुर के मकीन आते थे और यहाँ पर अपने मनपसंद नाश्ते से लुत्फानंदोज होते थे। लेकिन जब से कोरोना वबा आई है यहाँ पर जो है वो पार्सल दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बहावलपुर के जो मकीन है वो अपने जो पुरतकल्लुफ नाश्ता है उसकी लज्जत को नहीं भूले, यहाँ से पार्सल लेकर जो है वो घर पर जाते हैं और घर बैठकर जो है वो अपने बच्चों की फरमाइश पूरी करते हैं और संडे जो है वो इंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल राहील ताहिर, ये पाकिस्तानी अवाम है और ये पुरतकल्लुफ नाश्ते को किसी भी सूरत नहीं भूल सकती। बहावलपुर से राहील ताहिर हमारे साथ मौजूद थे और बच्ची ने बड़ी खूबसूरत और मासूमाना लहजे में कहा कि मैंने बाबा से कहा था मुझे नान चने खाने हैं और बाबा ने मुझे नान चने दिलवा दिए। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला तमाम बेटियों को हमेशा सलामत रखे। इसी के साथ जनाब आगे बढ़ते हैं, नाश्ते की भी बातें हो चुकी हैं तो अब थोड़ा सा सेहत की तरफ भी आते हैं, क्योंकि सेहत भी हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़्व है। और जब हम सेहत की आज के दौर में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम सब के जहनों में आती है वो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस के आगाज़ की